अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अलैहा अम्मा बादु फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लौ काना बअदी नबिय्युन लकाना उमर आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक़ से, रब ताला के फ़ज़ल से हम आज नमाज जुमा अदा करने के लिए हाज़िर हैं। दुआ फरमाएँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम का यहाँ आना अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और रब ताला इन मुक़द्दस घड़ियों का सदका यहाँ कई मुसलमान बस रहे हैं, ख़ुसूसन बिलख़ुसूस फ़लस्तीन के अंदर जो जुल्म और सितम का शिकार हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन मुक़द्दस घड़ियों का सदका उनको जल्द अज़ जल्द फ़तह से हम किनार फरमाए। आज जिस हस्ती पाक का ज़िक्र करने लगे हैं, इस्लाम के अंदर उनकी बड़ी खिदमात हैं। इस्लाम के लिए उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और न सिर्फ़ इस्लाम के लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं बल्कि मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनकी शान बयान फरमाते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के अंदर दुआ की, ऐ अल्लाह हर एक इस्लाम की वजह से इज़्ज़त पाता है, ऐ अल्लाह इस शख्स की वजह से तू इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमा दे। उस हस्ती पाक का जिक्र करते और वो किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। मेरी मुराद खलीफा दूम जनाब सैयदना हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु, आपका 28 ज़िलहज्जा को वार करके ज़ख्मी किया गया और 2 मुहर्रम के अंदर आपका विसाल हो गया। तो इसी मुनासबत से आज हम उनका ज़िक्र करेंगे। दुआ फरमाएँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम का यह ज़िक्र करना अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु, आप अभी इस्लाम की दौलत से माला माल नहीं हुए थे। उस वक़्त आप बड़े ही मुसलमानों के सख्त दुश्मन थे और हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु का एक बड़ा नाम था, एक बड़ा रोब था, बड़ा दबदबा था। कुफ़ार के अंदर एक नामी गरामी पहलवान समझे जाते थे कि इनका ताकत के अंदर, ज़ोर के अंदर कोई सानी नहीं है। आप जानते हैं कि मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब इब्तिदाए इस्लाम के अंदर इस्लाम की तबलीग का प्रचार किया, इस्लाम का पैगाम पहुँचाया, तो बहुत से लोग मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दुश्मन हो गए।
और उनमें से न सिर्फ बाहर वाले दुश्मन थे बल्कि आपके जो करीबी थे, जिनके साथ आपका खूनी रिश्ता था, वो भी आपके दुश्मन बन गए। आपका चचा आपका दुश्मन बन गया, अबू लहब आपका दुश्मन बन गया, अबू जहल आपका दुश्मन बन गया। वजह क्या थी? सिर्फ वजह ये थी कि हुजूर फरमाते थे कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। हालांकि इससे पहले वो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सादिक भी मानते थे, अमीन भी मानते थे। वो कहते थे ये सच्चा है, अमानतदार भी है, अगर इसके पास अमानत रखे तो ये खयानत नहीं करता और ये झूठ भी नहीं बोलता। तो आपको अमीन भी कहते थे और आपको सदीक भी कहते थे कि ये सदाकत का बादशाह भी है, अमानत का बादशाह भी है। लेकिन जब मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो साथ ही मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन बुतों के आगे तुम झुक कर सजदे करते हो, जिनकी तुम इबादतें करते हो, फरमाया कि ये ना तो तुम्हारे नफ़ा के मालिक है ना तुम्हारे नुकसान के मालिक है। अगर तुमने इबादत करनी है तो मेरे अल्लाह की करो जो ज़मीनों और आसमानों का बादशाह है। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, फरमाया वो अल्लाह है, उसी के लिए ज़मीनें भी हैं और आसमां भी है, और जो कुछ इनके अंदर है वो सारे का सारा मेरे रब ताला का ही है। अगर तुमने इबादत करनी है तो उसकी करो। यहाँ से आकर वो दुश्मन हो गए। उन्होंने कहा कि तुम हमारे खुदाओं को बुरा भला कहते हो, तुम हमें हमारे खुदाओं से रोकते हो। बात बढ़ती बढ़ती यहाँ तक पहुँच गई कि कुफार ने यह मंसूबा बना लिया कि अब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को यहाँ से निकाल देंगे, या उनको कत्ल कर देंगे या उनको कैद कर लेंगे। दारुन नदवा के अंदर मीटिंग हुई, इजलास हुआ, बड़े बड़े कुफार वहाँ जमा है, अबू जहल, अबू लहब वगैरह। तो उस वक़्त हज़रत उमर जो थे वो भी उनके अंदर शामिल थे। वहाँ इजलास हो रहा है और बात यहाँ पर आकर फैसले पर पहुंची कि मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए, हुजूर को कत्ल कर दिया जाए। और बड़े बड़े सरदार अबू जहल, अबू लहब वगैरह कहने लगे कि जो शख्स मोहम्मद का सर लेकर आएगा उसको इनाम के अंदर 100 ऊँट देंगे और 200 दिरहम देंगे। अगर कोई चाहता है मालो दौलत तो वो जाए, जाकर मोहम्मद मुस्तफ़ा का सर लेकर आए। अब इधर तो ये प्लान बन रहे हैं, मीटिंगें हो रही हैं, इजलास हो रहे हैं, मेरे मुस्तफ़ा को ख़त्म करने के तरीके बनाए जा रहे हैं, मंसूबे तैयार किए जा रहे हैं। और उधर मेरे मुस्तफ़ा रब ताला की बारगाह के अंदर हाथ उठाकर दुआ करती हैं, या अल्लाह इस्लाम को आज उमर बिन खत्ताब या अमर बिन हशाम की ज़रूरत है, इन दोनों में से किसी एक को इस्लाम के लिए मुंतखब फरमा दे। या अमर बिन हशाम को या उमर बिन खत्ताब को, इन दोनों में से किसी एक को इस्लाम के लिए पसंद फरमा ले, जो तुझको महबूब है वो इस्लाम को अता फरमा दे। अब ये मेरे मुस्तफ़ा की दुआ थी, हुजूर की दुआ है, और हुजूर की दुआ वो दुआ है कि जिसको अर्श की तरफ नहीं जाना पड़ता बल्कि कबूलियत मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह के अंदर हाजिरी पेश करती है। इधर मेरे मुस्तफ़ा ने हाथ उठाए, रब ताला ने कबूल फरमा ली। ये हो ही नहीं सकता कि हुजूर किसी को मांगे और रब अता ना फरमाए, ये नहीं हो सकता। इधर हजरत उमर जो थे उन्होंने कहा कि मैं जाता हूँ, जाकर मोहम्मद का सर लेकर आता हूँ, मुझे इनाम देना। उन्होंने कहा ठीक है जाओ, तुम ले आओ, तुम्हारा वैसे ही बड़ा नाम है, बड़ी कुव्वत वाले हो, बड़े जोर वाले हो, लोग तुम्हें जानते हैं, ले आओ। अब हजरत उमर वहाँ से उठे हैं और आ रहे हैं मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सर उतारने के लिए। हाथ के अंदर तलवार है, जज्बा बुलंद है।
कि मैं जाकर मोहम्मद का सर लेकर आऊँगा, लेकिन वो क्या जानते थे आज सर लेकर नहीं आना, आज अपना सर देकर आना है। आज तुम सर लेकर नहीं आओगे, आज तुम अपना सर मुस्तफ़ा की बारगाह में देकर आओगे। वो जानते नहीं थे, उनको पता नहीं था। रास्ते के अंदर है तो हजरत नुआइम बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु मिले। आप फरमाने लगे उमर खैर हो, आज बड़ा जलाल है, हाथ के अंदर तलवार है, किसको मारने का इरादा है? तो हजरत उमर गुस्से से बोले तू जानता नहीं है आज एक मैं बड़ा काम करने के लिए जा रहा हूँ। फरमाया क्या बात है, कौन सा बड़ा काम है? उसने कहा आज मैं मोहम्मद का सर लेने के लिए जा रहा हूँ। तो हजरत नुआइम बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे मोहम्मद का सर उतारने वाले मोहम्मद का सर बाद में लेकर आना, जरा पहले अपने घर की खबर तो लो, जाकर पहले घर की खबर तो लो। जिस मोहम्मद का सर उतारने के लिए जा रहे हो उसी मोहम्मद का तुम्हारी बहन और तुम्हारे बहनोई कलमा पढ़कर गुलाम हो चुके हैं। हजरत फातिमा बिनते खत्ताब और हजरत सईद बिन जैद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया वो दोनों मुस्तफा का कलमा पढ़ चुके हैं। तुम्हारे घर के अंदर इस्लाम की बातें हो रही हैं और तुम मुस्तफा का सार लेने के लिए जा रहे हो। मुस्तफा का सार बाद में लेना, पहले जाओ अपने घर की खबर लो। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु अब वहां से पलटे तो घर की तरफ चले गए। अब उस वक़्त इनके घर के अंदर हजरत खुबाब रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़ा सोना कुरान पढ़ते थे, बड़े सोने कारी थे। ऐसा कुरान पढ़ते थे जो सुनता था वो सुनता ही रह जाता था, बड़ा सोना कुरान पढ़ते थे। हजरत खुबाब रदी अल्लाह ताला अन्हु वहां इनके घर के अंदर कुरान पाक की तालीम अता फरमा रहे थे इनकी बहन को और उनके बहनोई को। हजरत उमर गए, दरवाजा पे दस्तक दी तो घर से अंदर से देखा तो उमर बाहर आया हुआ है। अब हजरत खुबाब जो थे वो साथ ही कमरे के अंदर छुप गए कि उमर आ गया है, अब इनसे कैसे बचा जा सकता है? इनको पता चल गया, इन्होंने तो मार देना, खत्म कर देंगे। और हजरत फातिमा बिनते खत्ताब वो जो कुरान पाक या आयत मुकद्दसा लिए पढ़ रही थी, आपने उनको उठाया और उनको एक आला मकाम पर रख दिया कि किधर ये बेअदबी ना कर दे, इसको तो पता नहीं है कि ये कितना मुकद्दस कलाम है, तो ये बेअदबी कर देगा। उन्होंने उठाया और एक अलग जगह पे रख दिया। हजरत उमर ने दरवाजा खटखटाया, आपने दरवाजा खोला तो उमर का सबसे पहला ये सवाल था, बताओ तुम घर के अंदर क्या कर रहे थे? तुम घर के अंदर क्या कर रहे थे? आप फरमाने लगी हम कुरान पाक पढ़ रहे थे, हम कुरान की तिलावत कर रहे थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने जब ये सुना ना तो गुस्से के अंदर आ गए, बहन को मारना शुरू कर दिया। कहने लगे तू जानती नहीं है कि हम मोहम्मद के दुश्मन है और मोहम्मद हमारा दुश्मन है, और तू उस दुश्मन की किताब को पढ़ रही है यहाँ पे, तुझे मेरा भी ख्याल नहीं। जो भी उन्होंने बातें की मारना शुरू कर दिया, और साथ ही कहने लगे अभी इनकार करो कि मोहम्मद तुम्हारा कुछ नहीं लगता। आप फरमाने लगी उमर तेरे अंदर भी खत्ताब का खून है तो मेरे अंदर भी खत्ताब का खून है, तू अपना जोर लगा ले और मैं अपना जोर लगाऊंगी। तो इस बात पे जोर लगा कि मैं मोहम्मद का कलमा छोड़ दूं, और मैं इस बात पे जोर लगाऊंगी कि मैं मोहम्मद के नाम पे अपनी जान कुर्बान कर दूं। हज़रत उमर मार रहे हैं, बहुत मारा हजरत उमर पाक ने। आपके बहनोई छुड़ाने के लिए आए तो आपने उनको भी बड़ा मारा। वो पता नहीं बात किसने की है, लेकिन उसने बड़ी सोहनी की है। वो बात मेरे काबू आ गई है कि हजरत उमर पाक जब मार रहे थे ना तो उसकी वजात या उसका बयान किया है किसी ने, गालिबन मियां मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने अपने अंदाज के अंदर बयान किया। मियां मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमान लगे, आप फरमाते हैं कि उस वक़्त जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मार रहे थे तो आपकी बहन कह रही थी कि मारो मारो ते मैनू मार मुकाओ, मारो
मारो ते मैनू मार मुकाओ ते मैं दर्द ना मोल लिया वा जे सोना मेरे दुख विच राज़ी ते मैं सुख नो चुलिया पावा ओई को ख्वाहिश ओ मोहम्मद बख्शा इको ख्वाहिश ओ मोहम्मद बख्शा मैं दर सोने दे मर जावा इको ख्वाहिश ओ मोहम्मद बख्शा मैं दर सोने दे मर जावा हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैन को मारते हैं, कहते हैं छोड़ दो मुस्तफा का दामन। बैन कहती है ए उमर अगर तेरी रगों के अंदर खत्ताब का खून है तो मेरी रगों के अंदर भी खत्ताब का खून है। तू मार मार कर थक जाएगा पर याद रखना मैं जान दे दूंगी पर मुस्तफा का कलमा नहीं छोड़ूंगी। जान दे दूंगी मुस्तफा का कलमा नहीं छोड़ूंगी। हज़रत उमर मार 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 कर जब थक गए ना तो कहने लगे मुझे बतला तो सही वो है क्या कि तू इतनी मार बर्दाश्त कर रही है, इतना जुल्म बर्दाश्त कर रही है, लेकिन उसके बावजूद तू उसका नाम नहीं छोड़ रही, वो है क्या जरा मुझे दिखला तो सही ना। तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बहन कहने लगी ए उमर जिस कलाम को मैं पढ़ रही थी उस कलाम का ये पढ़ने का असूल है। उसका रब इरशाद फरमाता है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। फरमाया रब फरमाता है तब तक तुम उस किताब को छू नहीं सकते जब तक तुम पाक नहीं हो जाते हो। ऐ उमर वो किताब भी पाक है, उसको पढ़ने वाले के लिए जरूरी है कि वो भी पाक होकर पढ़े। वो किताब भी पाक है, पढ़ने वाला भी पाक होना चाहिए। उमर तू पलीत है, तेरे अंदर कुफर है नापाकी है और तू चाहता है कि तू उस कलाम को पढ़े तो सबसे पहले फिर जाकर गुस्ल कर पाकी हासिल कर फिर आ फिर तुझको कुरान पढ़ानी। हज़रत उमर पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप गए, आपने तारत हासिल की, तारत हासिल करके जब वापस लौटे ना तो बहन से कहा अब सुनाओ मुझे अल्लाह का सोना कलाम जिसको तुम छोड़ नहीं रही थी, अब मुझे उसकी तिलावत करके सुनाओ। तो आपकी बहन ने सूरह ताहा की आयतें पढ़ी। सूरह ताहा की आपने चंद आयत मुकस्सर तिलावत फरमाई। आपने जब कुरान की आयतें पढ़ी ना तो हज़रत उमर पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल के अंदर बैठ गए। वो आयतें क्या थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम काफ हा या ऐन साद ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफ़िय्या क़ाल रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी। हज़रत उमर
फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहन कुरान की आयतें पढ़ रही हैं। जैसे जैसे कुरान पढ़ती जा रही है वैसे वैसे उमर का दिल भी बदलता जा रहा है। वो किसी ने कोई बात की है, पता नहीं की किसने है, लेकिन उसने भी तर्जमा यही किया है, पता नहीं है किसका, लेकिन काबू मेरे आ गया। सुभान अल्लाह। वो कहने वाला कहते हैं बहन ने जब कुरान पढ़ा सुन के कलामे पाक खुदा दिल ये उमर का बोल उठा ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी बहन से बोले उमर ये तो बता क्या करती थी मेरे आने से पहले, क्या छुप के पढ़ती थी। बहन ने जब कुरान पढ़ा सुन के कलाम में पाक खुदा दिल ये उमर का बोल उठा ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये कुरान की आयतें सुनी अब दिल के अंदर यह बात आई उमर वो जिस पे नाजिल होने वाला कलाम इतना मीठा है, जिस पे नाजिल होने वाला कलाम इतना अल्लाह है, वो जिसके कलाम को सुनकर दिल के अंदर सुरूर आता है। वो ऐ उमर अगर कुरान का ये आलम है तो साहिबे कुरान का क्या आलम होगा। अगर कुरान पढ़ने से इतनी चाशनी मिल रही है, इतना प्यार मिल रहा है, इतना सरूर आ रहा है, अगर कुरान पढ़े तो इतना सरूर आता है, अगर मुस्तफा के दरबार में जाए तो फिर कितना सरूर आएगा। हजरत उमर फरमाने लगे अब देर ना लगाओ, जल्दी करो जल्दी करो, मुझे मुस्तफा की बारगाह के अंदर पेश करो। अब हजरत खुबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो छुपे बैठे थे आप बाहर आए, आप फरमाने लगे उमर मुबारक हो मुबारक हो। और उमर तो अपने आप के कमाल की वजह से मुस्तफा की बारगाह में नहीं जा रहा, उमर तुझको मुबारक हो। मैंने रात को ही मुस्तफा को दुआ करते सुना था, मुस्तफा मांग रहे थे अल्लाह इस्लाम के लिए या अमर बिन हशाम को पसंद फरमा ले या उमर बिन खत्ताब को पसंद फरमा ले। ऐ उमर तुझको मुबारक हो, और तू मुरीद मुस्तफा भी होने वाला है, और तू मुराद मुस्तफा भी बन गया है। तू मुरीद भी बन गया है और मुराद भी बन गया है। यहां पर मैं एक बात कह लूं, सारे जितने भी साहबा है ना सारे के सारे मुरीद मुस्तफा हैं और हजरत उमर मुराद मुस्तफा है। सारे के सारे साहबी तालिबे मुस्तफा है और हजरत उमर मतलूबे मुस्तफा है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब इधर से निकले हैं और यहाँ पर मैं एक बात साथ कह लूं, रहना जाए, इस्लाम के अंदर आना हर एक के बस का काम नहीं है। इस्लाम का काम करना हर एक के बस की बात नहीं है। इस्लाम का काम सिर्फ वही करता है जिसको अल्लाह पसंद फरमा लेता है। जिसको अल्लाह पसंद फरमाए वही काम करता है, और अल्लाह भी उसे पसंद फरमाता है जिसको कमरी वाले आका मुस्तफ़ा पसंद फरमा। ये नहीं है कि जिसको रब ने पसंद कर लिया वही, नहीं, हम कहते हैं पहले मुस्तफ़ा के दर पर पहुंचे फिर उस दर पर पहुंचेगा।
अल्लाह हज़रत इमाम मोहम्मद रिज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपसे ना किसी ने पूछा, भाई आप जब भी बात करते हैं किसी को भी इस लाइन के अंदर ले आते हैं तो आप मुस्तफ़ा का जिक्र ज़रूर करते हैं, वजह क्या है? यानी सीधा रब ताला तक निस्बत नहीं करते, बीच में मुस्तफ़ा को रखते हैं, इसकी वजह क्या है? आला हज़रत फरमाने लगे तुम्हें पता ही नहीं है, मुस्तफ़ा का दर रब का दर है। फरमाया मुस्तफ़ा का दर रब का दर है। फरमाया जो इस दर पे आएगा वही वहाँ कबूल होगा, जो यहाँ नहीं वो वहाँ। आला हज़रत इमाम मोहम्मद रिज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का वो शेर भी मेरे काबू आ गया। सुभान अल्लाह। आला हज़रत इमाम मोहम्मद रिज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाने लगे बाखुदा खुदा का यही है दर। बाकस्मिया है। आला हज़रत ने जो यहाँ पर है बा जिक्र किया ना बाखुदा, ये बा पहली जो बा है ये कसम के लिए। आला हज़रत कहते हैं खुदा की कसम, रब का दर यही मुस्तफ़ा का दर है। आला हज़रत इमाम मोहम्मद रिज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप बोले, आप फरमाते हैं बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहाँ से हो यहीं आके हो, और जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं, जो वहाँ से हो यहीं आके हो, और जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं, बाखुदा खुदा का यही है दर। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब कहने लगे जल्दी करो मुझे दरबार रिसालत में पेश करो, मैं मुस्तफ़ा के कदमों में जाना चाहता हूँ। अब हज़रत खुबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी साथ है, बहनोई भी साथ है, बहन भी साथ है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हाथ के अंदर तलवार ली, अब मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह की तरफ जा रहे हैं। उस वक्त मेरे मुस्तफ़ा हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर के अंदर जलवा फरमा थे। इधर सहाबाए कराम ने उमर को देखा तलवार लिए आ रहा है, पाए हज़रत हम्ज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े थे। सहाबा ने कहा देखो उमर आ रहा है, उमर आ रहा है। हज़रत हम्ज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे परेशान ना हो, अगर आज उमर मुरीद होने के लिए आया है तो फबिहा, अगर आज उमर लड़ने के लिए आया है तो आज मैं इसका सर उतार दूंगा। मेरे करीम आका को जब ये बात मालूम हुई, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया मेरे गुलामों आज उमर खुद नहीं आ रहा, आज उमर को मेरे पास मेरा रब भेज रहा है। उमर खुद नहीं आ रहा है, रब ने उसको मेरी तरफ भेजा है। और हज़रत उमर पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह के अंदर हाजिर हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर पाक से फरमाया उमर कब तक कुफर के अंदर रहोगे, जब तक फसाद नहीं हो जाता, जब तक जमीन पे फसाद नहीं हो जाता तब तक कुफर में रहोगे। हज़रत उमर अर्ज़ करने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो हो गया, आज कलमा पढ़ाएं अपना गुलाम बना लें। हुज़ूर कलमा पढ़ाएं गुलाम बनाएं। और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और बहुत से सहाबाए कराम आप फरमाते हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम लाने से पहले हम छुप कर नमाजें पढ़ा करते थे। फरमाया जब हज़रत उमर इस्लाम लाए फिर हमने छुप कर नमाजें अदा नहीं की, फिर हमने खुले नमाजें अदा की। और हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमली वाले भी हैं,
और ये हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान बयान फरमा रहे हैं। मौला अली हजरत उमर की शान बयान फरमा रहे हैं। आज कुछ लोग हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत के अंदर आकर हजरत उमर पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु पर तानो तशनी करते हैं। और मैं साथ ये बात भी कह दूं, अभी उनका भी मौसम आ रहा है, उनका भी मौसम आ रहा है। कुछ ऐसे होंगे जो हजरत अबू बकर पर भौंकेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो हजरत उमर फारूक पर भौंकेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो हजरत उस्मान गनी पर भौंकेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पाक दामनी पे उंगलियां उठाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम वो हैं, हम अबू बकर वाले भी हैं, उमर वाले भी हैं, उस्मान वाले भी हैं, अली वाले भी हैं, हम सहाबा वाले भी हैं, आले बैत वाले भी हैं। हम किसी एक की तारीफ करके दूसरे पे ताना तशनी नहीं करते। और जिनके यहाँ हजरत उमर का जिक्र नहीं होता ना, उनके लिए ये फरमाने मुस्तफ़ा ही काफी है। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे गुलामों जहाँ से उमर गुजरता है शैतान रास्ता छोड़ देता है, शैतान रास्ता छोड़ देता है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, दिल का रास्ता नापाक हो और उमर गुजरे, शैतान बीच में हो ही नहीं सकता। शैतान और उमर दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। जहाँ उमर होगा वहाँ शैतान नहीं होगा, और जहाँ शैतान होगा वहाँ उमर आएगा ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सीने पाक है और इसलिए हम हज़रत उमर की शान बयान करते हैं। और मैं उनसे कहना चाहता हूँ, हुजूर तो फरमाते हैं सहाबी का नुजूम भी है मैं इह्तदैतुम। हुजूर तो फरमाते हैं मेरे सारे सहाबा सितारों की मानद है, किसी एक के तरीके को अपनाओगे तुम हिदायत पा जाओगे। सारे सहाबा तो सितारे हैं, अगर एक के तरीके को अपनाए तो हिदायत पा जाए। हमें तो बतलाओ, हज़रत उमर पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के गुलाम है, उनके रास्ते पे चले हिदायत पाएंगे कि नहीं पाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये अकीदा है कि जो हज़रत उमर पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, जो सहाबा कराम के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको ईमान की कुव्वत से मजीद माला माल फरमा देता है। और हजरत उमर पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब इस्लाम ले आए ना, तो फिर समा कैसा बंदा, हुजूर की बारगाह के अंदर जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। जिब्राइल हुजूर की बारगाह में आए और जिब्राइल आकर हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं मुबारक देने के लिए आया हूँ, मुबारक पेश करने के लिए आया हूँ। अब यहाँ फर्श पर भी खुशियों का समा है और अर्श पर भी खुशियों का समा है। फर्श वाले भी खुशियां कर रहे हैं, अर्श वाले भी खुशियां कर रहे हैं। जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जैसे यहाँ आपके गुलाम हज़रत उमर के इस्लाम लाने पे खुश हो रहे हैं, वैसे आसमानों पे मलाइका भी उमर के इस्लाम लाने पर खुशियां मना रहे हैं। उमर वो है जिनके इस्लाम लाने पर मलाइका भी खुश होते हैं। अगर मलाइका खुश होते हैं तो हम हजूर के गुलाम क्यों ना खुश हो, हम हजूर के मानने वाले क्यों ना खुश हो। इसलिए हम हजरत उमर पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र सड़ कर नहीं करते, खुश होकर करते हैं। और हजरत उमर पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो है कि जिनके बारे में मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई थी। हुजूर ने फरमाया, हर एक को इज्जत इस्लाम देता है, पर इस्लाम की इज्जत का सबब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। रब ताला की बारगाह के अंदर अर्ज की, या अल्लाह उमर के जरिए इस्लाम को इज्जत अता फरमा, उमर के जरिए इस्लाम को इज्जत अता फरमा। और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर इस्लाम को ऐसी इज्जत अता फरमाई कि आज भी पूरी दुनिया के अंदर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम के चर्चे हैं। आज भी पूरी दुनिया हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत की मोतरफ है। और हजरत उमर पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 2 इमामतें कराई हैं, इमामत सुगरा भी कराई है, इमामत कुबरा भी कराई है। और यहाँ मैं एक बात कहूँ साथ, शायद आपके लिए ये नहीं हो, इमामत की 2 किस्में हैं। इमामत की 2 किस्में हैं, एक इमामत सुगरा है, एक इमामत कुबरा है। एक इमामत सुगरा है और एक इमामत कुबरा है। हम इमामत सुगरा का बड़ा ख्याल रखते हैं, उसका बड़ा एहतमाम करते हैं। इमामत सुगरा ये है कि ये जो मुसल्ले के ऊपर इमाम खड़ा होता है ना, नमाज़ें पढ़ा रहा होता है, ये इमामत सुगरा है। और जब हम इमाम रखने लगते हैं तो हम पूरी जांच पड़ताल करते हैं, अकीदे का सही है कि नहीं है।
इसको नमाज पढ़ानी आती है कि नहीं है, इसको मसाइल आते हैं कि नहीं है, कुरान जानता है कि नहीं जानता, हदीस का मफहूम जानता है कि नहीं जानता, फिका का इल्म है कि नहीं है, कितना पढ़ा हुआ है, कितनी क्वालिटी है, दयानतदार भी है, अमानतदार भी है, सारी चीजें देखते हैं हम। और उसके बाद जाकर हम इमाम सेलेक्ट करते हैं कि ये इमाम दुरुस्त है। ये इमामत सुगरा की बात कर रहा हूं। अब आप कहेंगे भाई अगर इमामत सुगरा ये है जहां पर इमाम खड़ा होता है तो फिर इमामत कुबरा कौन सी है? इमामत कुबरा वो है जो मौलवी के लिए कोई भी आजकल पसंद नहीं करता। तवज्जो हो तो सुभान अल्लाह। औखी गल आ गई है फिर भी सुभान अल्लाह। मैंने ये जुमला कहा है कि इमामत कुबरा वो है जो आजकल लोग अक्सर इल्ला माशाअल्लाह अक्सर मौलवी के लिए पसंद नहीं करते, उस इमाम के लिए पसंद नहीं करते। मैं मुख्तसर सी बात कर लूं, इमामत कुबरा ये है कि जो इमाम है जिस तरह वो दीनी मामलात संभाल रहा है वैसे वो दुनियावी मामलात भी संभाले। और ठुले लफ्ज़ां विच मैं आखां ते इमामत कुबरा उन्होंने आखदे ने जिवें अजकल वजीर ते मुशीर हुकूमतां विच ने ना ते हुकूमतां संभाल ते बैठे, इवें इमामत कुबरा है इमाम दा हक बनदा है ए वजारतां सदारतां इन्हां दे कोल होवण ताकि जिवें दीन दा काम सीधा जांदा है इवें ए निजाम भी सीधा चले। ढिले पै गए हो, ये तो मैं पहले ही आखा भाई थोड़ी औखी है। वो इमामत सुगरा है और ये बड़ी अफसोस के साथ बात कहनी पड़ रही है। हम इमामत सुगरा का बड़ा ख्याल रखते हैं। इमाम पांव सीधा न रखे तो हम कहते हैं इमाम को नमाज पढ़ानी नहीं आती। इमाम के कपड़े दुरुस्त ना हो तो हम कहते हैं इमाम को पता ही नहीं है लिबास कैसा पहनना है। अगर इमामत सुगरा का इतना ख्याल किया जा रहा है तो इमामत कुबरा का कोई ख्याल नहीं। छोटी इमामत का इतना ख्याल रख रहे हैं तो बड़ी इमामत का किसने ख्याल रखना है? हम कहते हैं नहीं जी मौलवी साहब बस नमाज रोजा हज ज़कात वुज़ू दे मसले बस तुसी दसने तोड़ा ये काम है, दूसरा काम तोड़ा नहीं। हकीकत दे अंदर देखो हज़रत उमर पाक रज़ी अल्लाह तआला ने इमामत सुगरा भी कराई है तो इमामत कुबरा भी कराई है। और हज़रत उमर पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा तारीखी जुमला है इमामत कुबरा दे मुतालिक आपने फरमाया मेरी मलकियत दे विच अगर एक बकरी दा बच्चा भी प्यासा मर गया ना तो उमर नु क़यामत वाले दिन उसका भी हिसाब देना पैना। ए इमामत कुबरा है। दुआ करो अल्लाह रब्बुल इज्जत सानू सही इस्लाम समझण दी तौफीक नसीब फरमावे। इंशाअल्लाह अगले जुमे ते इमामत सुगरा ते इमामत कुबरा ते गल करांगे। रब तआला सानू सारियां नु सही माना दे विच अमल दी तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।